विधायिका का काम है कि वो उसको उस पर दबाव डाले। ये तीनों चारों मिलके न्यायपालिका का स्वच्छता से दिखाई देता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका हम गरीबों का पैसा लूट रही है। इससे साबित होता है कि सरकार पूंजीपतियों की है, उनके गोद में रोज खेलता है वो केडी सिंह। तो गर्दनीबाग की धरती पे हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर लेकर धरना होता ही रहता है और आज यहाँ जो आप ये लोग देख रहे हैं ये अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पे सामने आए हैं। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, हम पटना से हैं। आपके क्या मुद्दे हैं जो आप सामने रखना चाहते हैं? हमारे मूल जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग एल्केमिस्ट कंपनी में लगातार 2005 से हम लोग काम किए, 4 से काम किए। इसमें निवेशकों का जो है 6 साल में 2 गुना, 16 साल में 10 गुना, ऐसे कई डिपॉजिट सेक्टर, जिसके जो मालिक थे वो केडी सिंह थे, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं तृणमूल से। उन्हें लगातार 17 के बाद से जिन लोगों का डिपॉजिट था उन सारे लोगों के डिपॉजिट जो जमा था, जो रिटर्निंग मिलना चाहिए था, वो रिटर्निंग मिलना बंद हो गया। ये कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड है। हम सब लोग आम जनता जितनी हमारी बुद्धि काम कर सकती थी उतना दूर तक जांच पर रखने के बाद हम लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया और आज हम लोगों ने निवेश करवाया लोगों को। लेकिन केडी सिंह लगातार जो है 2017 के बाद से लोगों का पेमेंट देना बंद हो। हम लोग ये 4-5वीं बारी धरना पर हम लोग हैं। हम लोगों ने विभाग को, निगरानी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने चिट्ठी दिया, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दिया, जहां से हम लोगों ने कई आश्वासन मिला कि हाँ आप सब लोगों को, ये उनकी ओर से जो है डिपार्टमेंट की ओर से चिट्ठी पूरे डीएम को दिया गया कि ये जो है कि इसकी तहकीकात की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लगातार धरने पर हैं, इसका अभी तक हम लोगों को निदान नहीं मिला है। क्योंकि सामान्य लोगों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा, गरीब घराने का पैसा है, उसके बावजूद भी हम लोग लगातार त्रस्त हैं, पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आज हम लोग को, आम जनता के पास आंदोलन ही साधन है। हम लोग प्रशासन की, सरकार से आग्रह कर रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन से ही हम लोग काम करना शुरू किए। क्योंकि कोई भी छोटा दुकानदार खुलता है तो उसके रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार के पास रहता है। ये हजारों करोड़ का निवेश अगर कोई कर रहा है पटना में, बिहार में, सभी जगह ऑफिस खोल के अगर निवेश किया जा रहा है तो सरकार के निगरानी में किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग का बात अभी तक नहीं सुन रही है। ये हम सब लोग को मांग है कि एक आम जनता का पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए। अच्छा, आश्वासन के तौर पर सरकार के किसी भी नेता ने आपसे कुछ कहा? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई भी लोग नहीं आए, नुमाइंदे नहीं आए हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लिखा है, वित्त मंत्री को लिखा है, वित्त विभाग और सेवी को लिखा है। सबने आश्वासन दिया है कि आप एनसीएलटी में जाएं। एनसीएलटी का प्रावधान है कि 9 महीने में पैसा वापस दे देना। लेकिन अभी एनसीएलटी से हमने बात करी है लगभग 15 दिन पहले। उन्होंने कहा कि अभी कंपनी से रिकवरी नहीं हुआ है, उसका प्रॉपर्टी भी हाथ लगा है, जब तक वो नीलामी नहीं होगी तब तक हम पैसा दे नहीं सकते। अब ये बताएं, हम लोगों का पैसा जमा किए हुए 10 साल हो गए और अभी तक कहीं से स्रोत नहीं मिल रहा है कि पैसा कहाँ से मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जनता और जमा करने वाले कहाँ जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष आए थे पप्पू यादव, उन्होंने बहुत कुछ आश्वासन के तौर पर कहा, क्या कुछ कहा? पप्पू यादव जी आए थे, बोले हैं कि हम केडी सिंह से बात करके कोई रास्ता निकालने का कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत सारा बात किया केडी सिंह से, 3 साल 4 साल बात किया, कंपनी को चलाने की बात किया, पेमेंट देने की बात किया। लोग बोलते थे इस महीना देंगे, इस महीना दे देंगे, इस महीना देंगे, लेकिन धीरे 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 पूरा वो कंपनी का अंदर का माल बेच कर खाली डब्बा लेकर के घोषित कर दिए दिवालिया कानून में। अब वो कहते हैं जो होगा होगा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी रहेगा तब ना वो नीलाम करेगा, देगा पब्लिक को। आज उसका 9 महीना टाइम फिक्स था एनसीएलटी का, आज 2 बरस से ज़्यादा हो चुका है। आदमी कब तक धैर्य रखेगा? कलकत्ता हाई कोर्ट से कुछ न्याय नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, पटना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को भी बोला कि वही सही है, तो जनता क्या करे? कंपनी जो थी एल्केमिस्ट लिमिटेड एनएससी में लिस्टेड थी, बीएससी में लिस्टेड थी, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी दिखाया जाता था, 25,000 करोड़ का कंपनी दिखाया जाता था, 25, 30, 40 इंडस्ट्री दिखाया जाता था। आज के डेट में जीरो है, सारा हेड ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है, एक चपरासी भी नहीं है, एक आदमी कोई जवाब देने वाला इस कंपनी का नहीं है। तो हम जनता कहाँ जाएं? रोड पर आने के सिवा, आंदोलन करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोग 5 महीना से 21 तारीख आंदोलन कर रहे हैं, फिर 21 फरवरी को हम लोग पुतला दहन करेंगे, रैली करेंगे, 21 अप्रैल को दिल्ली में
जंतर मंतर पर धरना देंगे, चंडीगढ़ में भी जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। आगे इस पर कुछ नहीं होता है तब आप लोग क्या करने वाले? तो हम लोग अपना आंदोलन का कार्य जारी रखेंगे। हम लोगों का सीनियर थे, बंगाल के, कलकत्ता के लोग थे, वो सबसे पहले मैदान छोड़ करके 2016 में ही वो सीनियर लोग भाग गया और हम लोग को साथ नहीं दिया। आज हम लोग खुद अपने बल पे खड़ा हैं, अपने से हैं। वो बंगाल का सीनियर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि उसके तरफ से लाखों आदमी का सरकार था, लाखों आदमी का सर्किल था उनका वर्कर का। करोड़ों में संख्या में इन्वेस्टर है, हजारों करोड़ है, करीब 10,000 करोड़ से अधिक का रुपया इसमें लगा हुआ है। कैरियर दिखाया जाता था, 20 बरस तक चला है कंपनी, ऐसा नहीं है 20 साल चलने के उपरांत बात हुआ। अच्छा, सब कंपनी के पीछे में नेता का हाथ रहता है। 96 में जो नॉन बैंकिंग भागा तो नेता लोग का कंपनी था, अभी जितना रुपया लेके भागा सब नेता है। अभी क्रिप्टो करेंसी लेकर के आया है, सब नेता है। ये अल्केमिस्ट कंपनी का केडी सिंह भी AIT कॉइन क्रिप्टो लेकर के आए हैं। वो लोगों को कहते हैं इसमें पैसा करो, इसमें ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा। देखिए ये डिहरी ऑनसन से आए हैं फखरुद्दीन साहब। आपका नाम क्या? फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद। आपने तमाम बातें सुनी, देखा आपने। सच्चाई तो ये है कि किसी भी देश का कार्यकारिणी या देश के मैनेजमेंट 3-4 हाथों में हुआ करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका ने इनको लाइसेंस दिया सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल मुताबिक, उनके अनुसार हम लोगों ने काम किया, फेलियर भी हो गया ताकि अपने वक्तव्य में आ गया। सच्चाई तो यहाँ ये है कि न्यायपालिका ने अपना कार्य कर दिया, उसने आदेश कर दिया पेमेंट का, कुछ पेमेंट भी हुए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोषी इसमें जो है ये भारत सरकार में, वो सिर्फ और सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका है। अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया तो कार्यपालिका का दायित्व बनता है उसको निर्वाह करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू करे। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए वो कुछ नहीं कर रही है तो विधायिका का काम है कि वो उसको उस पर दबाव डाले। ये तीनों चारों मिलके न्यायपालिका का स्वच्छता से दिखाई देता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका हम गरीबों का पैसा लूट रही है। इससे साबित होता है कि सरकार पूंजीपतियों की है, उनके गोद में रोज खेलता है वो केडी सिंह। इसलिए हम लोग अपने हक हुकूक के लिए, अपने गरीब मजदूर परेशान हाल लोगों के लिए हम लोगों ने अपना खून जला के धरना प्रदर्शन, रैली, जलना मरना का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके माध्यम से मैं ये उन सरकार को, कार्यपालिका को, ये हम एक आदेश तो नहीं कर सकते, आग्रह करते हैं कि आप गरीबों पर ही सरकार है, तमाम नियम भी गरीबों के अनुसार है, तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं है, ये बात होना चाहिए। धन्यवाद, यही बात मुझे कहनी थी। तो ये NCLT के सभी जो निवेशक हैं, इनकी मांग यही है कि इनके पैसों को दिया जाए जो 2017 के बाद इन्हें वापस नहीं मिला है। आगे ये सरकार से कई मांगे कर रहे हैं, क्या कुछ ये कह रहे हैं ये आपने सुना ही। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।